सादर चली दवा। मिथिला के प्रेम दिवस चाहते हैं हमारा संदेशा महारानी सुनैना को शीघ्राशीघ्र सुना दिया जाए। और संदेशा इस प्रकार है कि सचिव सुजान प्रवीण सुने और तुम राज भवन ऊंचा हो सुमोर संदेशा होसी मात सी हो सादर दीहु सुना। और संदेशा इस तरह है कि वो हो सखीनो सहित सीता का पदार्पण अष्ट सखियों के सहित इस रंगशाला में हो जावे कि वो हो सखीनो सहित। हाँ हाँ वो हो मेरी पुत्री वो हो चली आवे और आवे ही नहीं अरे वो हो रो नहीं छुन पायले। हाँ हाँ अरे वो हो रो नहीं छुनो पायले। अरे वो हो पा चती जावे वो हो सखीनो सहित। सीता का पदार्पण अष्ट सखियों के सहित शीघ्राशीघ्र इस रंगशाला में हो जाए। सिए शोभा नहीं जाए बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी। सिए शोभा नहीं जाए बखानी उपमा सकल मोहि लगु लागी। प्राकृत नार अंग अनुरागी सिए शोभा नहीं जाए। और धीरे चलो चली संग ले सखी सयानी। गावत गीत मनोहर बानी। हेलो और धीरे चलो सुखी मार सिया प्यारी हो। धीरे चलो सुखी मार सिया प्यारी हो। धीरे चलो सीधे सीधे राजा जुड़े हैं। राजा
तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चल आए। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल में पाल, पन विदे कर कहां हम भुजा उठाए विशाल। श्री हाथी भाई हारे राजा, बैठे निज निज जाय समाजान पन बिलो, जनक अकुलाने बोले बचन रोस जनसानी। रोस रोस जनसानी। तब मेरे मित्रों, जब यहाँ दर्पण लो तब जनक अकुलाने। क्या होगा इन आयु नेपालों का बल, इनका साहस और इनकी शूरवीरता तो महान खेद नहीं अपितु महान पश्चाताप कि साथ साथ आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा आप लोगों को कुछ प्राप्त हो तो मेरे मित्र सुरफिदोस, जो भी नेपाल, जो भी महिपाल अपने स्थान से हमारे स्थान के लिए प्रस्थान किया था, उसके हृदय में दो आकांक्षा जल गया था। पहली आकांक्षा कि मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके यज्ञ की प्राप्ति, और दूसरी आकांक्षा कीर्ति का पद का। लेकिन मैं आपका दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं, यज्ञ की जगह पर अभ्यास और कीर्ति की जगह पर अपकीर्ति। और जब आप अपकीर्ति के भागीदार हो गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग, चले जाते मेरी मिथिला से, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, शायद मेरे मित्रों हमें आत्मसंतोष हो जाता, आत्म संतुलन की प्राप्ति हो जाती। लेकिन मेरे मित्रों, मैं देख क्या रहा हूं कि यहाँ पर एक नेपाल नहीं, अरे दो नहीं, तीन नहीं, अरे मेरे मित्र स्थितियां तो यहां तक आ गई कि यहाँ भूप सहसे, अरे मेरे मित्रों, यहाँ पर 10,000 राजाओं ने पर अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन किसी ने तिल मात्र नहीं उठा पाया कि यहाँ भूप सहसे। देखो ना, यहाँ 1001 ये वारा। और मेरे मित्र, जब आप 10,000 राजाओं ने इन पर अपने बल का प्रयोग किया, किसी ने तिल मात्र नहीं उठा पाया, तो देख क्या रहा हूं कि यहाँ भूप सहसे। वो 1001 ये वारा।
यहाँ लगे यहाँ उठाव, देखो ना पर वो होटाराई नटारा, और यहाँ भूप सहसे किसी ने तिल मात्र नहीं हटा पाया। लेकिन आप लोग करो महाराज, आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी हंस रही कहे महाराज हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य सोई प्रारी को दंड फोड़ा और उसके बदले में खटपट सी बालिका। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि मेरे इन आए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य के बदले एक नहीं, अरे दो नहीं 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, इसके साथ साथ एक अमूल और भी प्रदान करूंगा। यदि नहीं जानती तो पहले सुन लो मेरे लाभ, सुन लो मेरे लाभों को उपलब्धियां। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक बैठे हुए पिता से जानना चाहिए कि संसार में मेरे मित्रों ऐसा कौन सा पिता है जो पिता अपनी बेटी का पाठ के संस्कार के लिए जाता हो और जाकर के अपनी बेटी के गुण और अवगुण जाकर के बताता है। क्या कोई पिता ऐसा बताता है? नहीं बताता। लेकिन आज यह राजा जनक अपनी बेटी के गुण और अवगुण आप लोगों को बता रहा है। सुन लो मेरे लाभ, सुन लो मेरे लाभों कि यह कुंवरी मनोहरी पिचाई बड़ी, मैंने कह दिया कुंवरी मनोहर, तो आप लोग महाराज कन्याएं तुम्हारे पास बैठे, तो ये आपकी बैठी कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं है, पितु आत्मजा है। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या। अरे ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात, आप लोगों ने अपने जीवन काल में सुनी तक नहीं होगी। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या कि यह कुंवरी मनोहरी पिचाई बड़ी, और कीरत तो अति हो ये कामोनी कि ये पावने ये हारो सुभियांचे जनों यहाँ रचवे न धनो कि यह पावने
कांचे जनो यह रचीव न धनो। पहला लाभ मनोहरी कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। तो आप लोग महाराज कौन सी चीज देना चाहते तो सुन लो मेरे मित्रों। यदि आप लोग मेरी मिथिला का दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की ही नहीं। यदि आप लोग लोगों पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ एक लोग की नहीं। तो आप लोग महाराज कौन सी चीज देना चाहते तो सुन लो मित्रों कि यह त्रिभुवनोजय, यह तीनों लोगों की जय और मने के त्रिभुवन की जय, सिर्फ तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ एक मूल आठ भी प्रदान करूंगा। तो क्या है कि यह त्रिभुवनोजय, देखो ना और यह समी तो ये पैदे तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बिना ही विचार, तो फिर क्या करना है? ये बरयाटी ये क्योंकि त्रिभुवनोजय तो मैं तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रेरिता सीता मैं आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। जरा सोचो, जब किसी भी पिता के घर में बेटी सैनी हो जाती है तो मेरे मित्रों उस पिता को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त बेटी के दरवाजे से डोली निकलेगी ना तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मां रोती, हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता रोतेगा।